हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम किन भर्तियों के संदर्भ में बात करेंगे और यूकेएसएससी का कैलेंडर क्या कहता है और कौन सी नई भर्तियाँ 2025 में देखने को मिल सकती हैं आपको, है ना। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें और आप देख पाएंगे कि कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं, किन के अधियाचन पहुँच गए हैं। तो हम सारी बातों पर जिक्र करेंगे, सारी बातों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपने कैलेंडर देखा ही होगा। ये कैलेंडर आपका जो रिलीज़ हुआ है, ये आया है आपका 17 सितंबर 2024 का, ठीक है। उसके बाद से यूकेएसएससी ने कोई कैलेंडर रिलीज़ नहीं किया है। उसमें कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं जिनके बारे में हम बात करें, तो ये सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं जिन पर मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल का है। इसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसका जो रिटर्न होना है वो होना है आपका 15 जून को प्रस्तावित है। अब इस पर ही बात करें हम, तो इसमें आपका जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अप्रैल के अराउंड इसमें हाई कोर्ट में हियरिंग होनी है, ठीक है। यानी कि सुनवाई होगी, जिसके बाद एक फाइनल डिसीजन आएगा कि इसका रिज़ल्ट कब आउट होगा, क्योंकि इसका जो आपका फिजिकल का रिज़ल्ट है वो तब तक डिक्लेयर नहीं हो सकता जब तक हाई कोर्ट के द्वारा इसमें कंफर्मेशन ना मिला, है ना। तब तक इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो इसका रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होगा, उसके बाद यदि इसमें 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है उन कैंडिडेट को जिनको ये वंचना मिली है, तो संभवतः ये जो डेट है ये पीछे जा सकती है। लेकिन अभी इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगी, है ना। इसको हम तभी बात कर सकते हैं अगर 15 अप्रैल को क्या इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। उसके बाद इसमें आपको 2000 के अराउंड जो वैकेंसी हैं उस पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। अब आगे बात करें, ठीक है, कि कौन सी नई वैकेंसी हैं या कैलेंडर कब तक अपलोड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें एक ये वैकेंसी जो मेंशन है स्नातक स्तरीय, है ना। अगर हम इसे हाईलाइट करें, देखें, स्नातक स्तरीय के पद हैं जिसका 25 मई को क्या होना है, परीक्षा संभावित है। अब इसमें अगर हम बात करें कि ये स्नातक स्तरीय में क्या आ जाएगा, तो स्नातक स्तरीय में या तो आपका पटवारी आ सकता है, ठीक है, या आपका वीडियो, वीपीडीओ, ठीक है। अगर स्नातक स्तरीय की इसमें बात की गई है, संभव तो ये आपने जैसे कि देखा लगभग 17 सितंबर का है ये, है ना। 17 सितंबर का है तो ये मान के चलिए 1 साल पुराना मान के चलिए ना। उस समय अगर वैकेंसी की बात करें कि कितने पद खाली थे, तो लगभग 30 के पद खाली रहे होंगे। वर्तमान में जो आंकड़ा बता रहा है, ये जो सूचनाएं हमें बता रही हैं, वो पटवारी के और बीपीडीओ के कितने पद हैं वो आप सभी जानते हैं। जो पटवारी के हैं वो आपके पास 150 के आसपास है। इसके बारे में बात करेंगे, अभी हमारे पास एक आरटीआई पड़ी हुई है, उस पर देखकर हम बात करेंगे, ठीक है। और वीडियो या वीपीडीओ सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें तो 200 के आसपास आपके पास वैकेंसी है, ऐसी बात चल रही है, ठीक है। जो कि कमीशन के द्वारा, राम कनवाल जी द्वारा ये बात पता लगी है कि लगभग ये कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम इसमें ये बात कर लें कि वन आरक्षी वाला कहाँ चले गया, है ना। ये वन आरक्षी वाला क्यों नहीं आ रहा है इसमें, जैसे 600 पद लिखे हैं। अब इसका क्या है कि जो अध्याचन है, जो कमीशन आया था वो वापस डिपार्टमेंट चले गया, यानी कि विभाग चले गया है ना। अब विभाग इसमें क्या डिसीजन लेता है, उसके बाद ये दोबारा कुछ नियमावली में संशोधन या जो भी उनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ प्रक्रिया होगी, उसके बाद ये दोबारा जाएगा यूकेएसएससी, ठीक है। दोबारा यूकेएसएससी जाने के बाद संभव तो जो आरटीआई से पता चला उसमें 992 के अराउंड वैकेंट है, ठीक है, यानी कि खाली पद है ना, खाली पद, ठीक है। तो खाली पदों की संख्या 992 के अराउंड है, ठीक है। अगर हम इतना ना भी मान कर चलें तो लगभग ये पद आपको लगभग 700 प्लस देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात, इसमें हाईकोर्ट का भी कहना है कि फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी रेगुलर बेस पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक वैकेंसी रहेगी, ठीक है। वाहन चालक के जैसे कि यहाँ पर मेंशन है 21 पद के अराउंड हैं, ठीक है। ये भी बढ़कर आएंगे, लगभग 50 के अराउंड आ सकते हैं, ठीक है। 50 वैकेंसी आपको वाहन चालक की भी देखने को मिलेगी। अब अगर हम इसमें बात करें, जो पटवारी वाली वैकेंसी के बारे में बात हो रही है, उसमें लगभग जो ये मेंशन है, देखिए, पटवारी लेखपाल के 88 पद रिक्त हैं, यानी कि जो 88 वैकेंसी हैं वो पेंडिंग है। संभव तो ये बढ़कर 150 हो गई होगी, या कमीशन के पास जो जानकारी थी वो पुरानी आरटीआई से हो सकती है, ठीक है। तो इसमें लगभग आपको देखने को मिलेंगे 150 के आसपास पद, जो कि इसमें लिख रखा है। आप अगर पढ़ने का प्रयास करें तो बिंदु संख्या 2 के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में आयोग को विभिन्न विभागों से राजस्व उप निरीक्षक यानी कि रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर, ठीक है, के 88 रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। एक तो ये तो क्लियर हो गया कि पटवारी में लगभग इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। वीपीडीओ का आपको जैसे कि बताया कि 200 के अराउंड इसमें खाली है, ठीक है।
आगे कुछ और पद है जो अन्य तकनीकी हैं, थोड़ा सा जो मतलब सामान्य नहीं हुए। जिला क्रीड़ा विभाग जो खेल विभाग में वो 6 पद इसमें पेंडिंग हैं। सांख्यिकी अधिकारी वन विभाग में 4 पद हैं, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं ये कुछ, ठीक है। टोटल ये कब तक आएगा, है ना एग्ज़ाम 2025 यूके ट्रिपल SC, इसका एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आने की संभावना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड एक बड़ी भर्ती है जिसके बाद तक इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगभग अगस्त तक इसमें मेंशन कर रखा है कि अगस्त तक इसके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एग्ज़ाम कैलेंडर तब भी आता है जब आपकी कोई न्यू वैकेंसी हो, है ना। तो अगर यदि पटवारी और वीडियो VPDO की वैकेंसी अगर आपको देखने को मिल सकती है, अगर ऐसा होता है तो, है ना। अगर ये एक फर्स्ट वीक में यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक में ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यदि अप्रैल फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी देखने को मिलती हैं तो आपको जो कैलेंडर है, कैलेंडर देखने को मिल सकता है। उस कैलेंडर में क्या होता है, कई बार अगर जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव कहता है उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी वैकेंसी भी आ जाती हैं जिनका हमने कोई भी कयास नहीं लगाए होते हैं। कई बार आपको ऐसे नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है कि जिसमें कोई नई भर्ती हो सकती है, ठीक है। बाकी कनिष्ठ सहायक के लगभग 135 के अराउंड हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे तो नए कैलेंडर में मिलेंगे, ठीक है, नए कैलेंडर में मिलेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास हो, है ना, क्योंकि अभी तो नहीं होगा, अभी वाले का तो रिजल्ट ही आना बाकी है, तो संभवतः ये बाद में ही होगा, ठीक है। बाकी अगर हम इसकी पात्रता की बात करें कि कौन से लोग पटवारी में या VPDO में एलिजिबल होंगे, उसके बारे में हम लोग एक बात करते हैं, ठीक है। जैसे पटवारी है तो पटवारी जो वैकेंसी आती है वो आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज पे, ठीक है। क्या डिस्ट्रिक्ट में कितने पद खाली होते हैं। दूसरी बात, इसमें जो एज का क्राइटेरिया होता है वो लगभग 21 से 28 होता है ना, 21 से 28 होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होता है, ठीक है। जब इसमें फिजिकल होता है जिसकी वजह से इसमें एज का क्राइटेरिया भी 28 है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसमें 28 एज का क्राइटेरिया होता है। और इसमें जो आपकी दौड़ होती है वो होती है आपकी 60 मिनट में 7 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी दौड़ होगी। मोस्टली ये दौड़ जो होती है रोशनाबाद हरिद्वार के क्षेत्र में होगी, इसका आपका फिजिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, सबसे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है। रिजल्ट में 3 गुने लिए जाएंगे, उसमें से फिर इसका फिजिकल होगा, फिर इसमें फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस रहता है। बाकी इसमें 100 नंबर का ही पेपर होता है। पिछली बार जो करवाया था यूके PSC ने करवाया था, यदि इस बार ये यूके SSC के पास जाता है तो आपको थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें 28 ही एज का क्राइटेरिया होता है। दूसरी बात करें हम वीडियो VPDO की, ठीक है। विशेष रूप से हम वीडियो के बारे में बात करें तो इसमें एज का जो रहेगा आपका 21 से 42। बाकी जो भी लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, कई लोगों को 2 ईयर का मिलता है, कई लोगों को 3 ईयर का मिलता है ना। ये आप सभी जानते हैं, ये कोई बताने जैसी बात भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी इससे अवगत होंगे, हालांकि कई लोग नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इसे डिस्कस किया। बाकी VPDO जो होगा, VPDO इसमें क्या होता है कि आपके पास जो SSC है, इसके लिए VPDO के लिए आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए SSC। इसको आप नीलिट सस्ता के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जैसे अगर आप मार्च में एग्ज़ाम फेल करते हो तो अप्रैल का महीना रुक कर मई में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अभी भी जिन लोगों का SSC क्लियर नहीं है वो इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है ना, नोटिफिकेशन अगर रिलीज़ होता है फिर आप कैसे मैनेज करोगे ये देखने लायक होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ होता है अगर अप्रैल फर्स्ट वीक में, है ना, फिर आप कैसे मैनेज करोगे। फिर उसमें ये रहेगा कि इतनी तारीख तक आपको अपना डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, आपके पास SSC क्लियर होना चाहिए, है ना। मतलब जब ये विज्ञापन जारी होगा उस तक आपसे मांग लेगा, तो जिन भी लोगों का क्लियर नहीं है वो जल्दी से जल्दी इसको क्लियर कर लें, ठीक है। बाकी ये ज़रूरी जो भी अपडेट थी वो सब आप तक बताने का प्रयास किया। कुछ एक ये है कि इसमें EO के भी कुछ पद पेंडिंग थे जो आप अधिशासी अधिकारी जानते होंगे। ये जो वैकेंसी होती है ये होती है नगर पंचायत में, ठीक है। तो ये नगर पंचायत में वैकेंसी रहती है, इसके भी कुछ पद खाली हैं, एग्जैक्ट नंबर ही अभी पता नहीं है, लेकिन जो भी होंगे आपको अपडेट कर दी जाएंगे। बाकी जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो अब अपनी तैयारी में लगे रहिए, है ना। बाकी वैकेंसी अपने समय पर ही आती हैं, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार। सारी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी आप सब तक डिलीवर कर दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।